हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। मैंने पिछला वीडियो बनाई थी कि आदिवासी बेटियों को उनके पिता की संपत्ति पे अधिकार क्यों नहीं मिलता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बहुत तरह के सपोर्टेड कमेंट भी थे और बहुत तरह के नकारात्मक कमेंट भी थे। तो मैं उसी के बारे में थोड़ा बोलना चाहती हूँ कि मैं उतनी भी बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ कि मुझे पूरे संसार की या दुनिया की ज्ञान भरा पड़ा है मुझ में। मैं अभी छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप सभी समाज के लोग इसके बारे में निर्णय कर सकते हैं। और सारे समाज के लोग, हमारे जितने भी आदिवासी समाज में हैं जी, मतलब 32-33 तरह के जनजाति है, सभी लोग आजकल मतलब कि स्मार्टफोन का ज़माना है, सारे लोग रील्स और वीडियो देखते हैं। तो आप लोग ज़रूर डिसाइड कीजिएगा कि हमने सही कहा, गलत कहा, हमने क्या कहा, हमें क्या कहना चाहिए, हमें क्या नहीं कहना चाहिए। ये आप लोग हमारे बातों को सुन के ज़रूर अपनी राय बताइएगा। और ज़रूर हमें, अगर हमने गलत कहा तो मतलब किस तरीके से गलत कहा, ये भी समझाने का कोशिश कीजिएगा। मैं एक आदिवासी बहन हूँ, आदिवासी बेटी हूँ। हम अपने आदिवासी भाइयों और बहनों से अपना अधिकार मांग रही हूँ। मैं तकलीफ़ में हूँ, बस मैं राहत मांग रही हूँ आप लोगों से। हक की एक आवाज़ भी आप लोगों को ऐसे चुभ गई जैसे आप लोगों ने तो ऐसा कमेंट किया हमें, जैसे कि हमने तो आप लोगों से पूरे संसार मांग मांग लिया हो। हमारे भाइयों को तो बेटा होने का गर्व क्या मिल गया, हमारे प्रति ऐसे कमेंट किया ना कि हमारा तो दिमाग ही हिल गया। मैं ये बताना चाहती हूँ, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है कि आदिवासी बेटियों को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सारे लोग विरोध कर रहे हैं। वो एक पक्ष को देख रहे हैं कि, और जो बोल रहे हैं वो सही है कि एक पक्ष को देखते हुए उन्होंने जो भी कहा है, जितने लोगों ने भी विरोध किया है, हमें लगता है कि उनका भी कहना कहीं ना कहीं उचित है, लेकिन हमारा भी कहना कहीं ना कहीं हमें उचित लगता है। अब समाज के लोगों को और हमारे भाइयों बहनों को सही लगता है या नहीं लगता है, ये मैं नहीं कह सकती हूँ। अगर किसी दंपति के बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी हैं, और उसका किसी हादसा में मृत्यु हो जाती है और वे अपने जो भी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, उसमें अपनी बेटियों का वसीयत नहीं करा पाते हैं, जैसे कि सीधा सीधी कहे तो खतियान में अगर उनका नाम नहीं चढ़ा पाते हैं, तो क्या खानदान वाले उनका नाम अपने खतियान में शामिल करेंगे? उनके माता पिता के बाद उनकी बेटियों का नाम, उनके उनके बाद उनके बेटियों का नाम खतियान में चढ़ाएंगे? क्या चढ़ाना चाहेंगे? क्या उनको भी उसमें साझेदारी देंगे, बंटवारा करेंगे, उनको भी देखने रेखने का कार्य करेंगे? क्या, मैं पूछना चाहती हूँ, अगर उनकी बेटियां सिर्फ हैं, बेटे नहीं हैं, और हमारे समाज में तो घर जमाई, घर दामाद रखने की ये परंपरा चला है। जिनके बेटा नहीं है और वे अपनी बेटियों को घर जमाए रखते हैं अपने देख रेख के लिए, और जितने भी खेत बाड़ी होता है सभी का जोत कोड़, और वे अगर बूढ़े बुजुर्ग हो जाते तो अपनी देख रेख के लिए वे अपने घर जमाए रखते हैं। ये हमारी तो प्रथा है ना, यह प्रथा है कि नहीं, आप लोग ही कमेंट कीजिएगा। और अगर वो उनके नाम नहीं करके जाते हैं, कोई हादसा हो जाता है, दोनों दंपति अगर ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या खानदान वाले उनके उनके नाम के बाद, खतियान में उनके नाम के बाद उनके नाम चढ़ाएंगे? मुझे कतई नहीं लगता है कि चढ़ाएंगे। वो तो अपना ही सोचेंगे ना कि अगर उनका नाम नहीं चढ़ाएंगे तो हमारा ही दो क्यारी जो भी है वो बढ़ेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आदिवासी में अगर बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, और वे अपने माता पिता की देख रेख करते हैं, घर जमाई रह करके करते हैं, और उनके माता पिता अगर उनके खतियान, अपने खतियान में अपने बाद नाम नहीं चढ़ाते हैं, तो उनको संपत्ति में अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? आप ही लोग बताइए। तब तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं रे, छोड़ो, नहीं लो, चल जाओ अपना घर। तो अगर अपना घर छोड़ के वो यहाँ आए हैं, उनका देख रेख किए हैं, सारा कुछ किए हैं, तो उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने तो अपना सारा दायित्व निभाई, वो बेटी कभी बेटा भी बनी ज़रूरत पड़ने पर, कभी बेटी भी बनी, फिर क्यों नहीं मिलना चाहिए? और ये
मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से पहले भी हमने अपने गाँवों में देखा है कि बहुत सारे ऐसे दंपति थे जिन्होंने अपने विवाहित बेटियों के नाम किया है, मतलब अपने खतियान में अपने बाद अपने बेटियों का नाम किया है, मतलब कि खतियान में नाम जुड़वाया है। हमने अपने गाँवों में इसका मतलब कि प्रूफ देखा है, सच में देखा है। मेरे पास उनके खतियान के जेरोक्स भी है जिनका ये हुआ है। तो जब ये अधिकार मिल रहा है, लेकिन वो खुद किए हैं, वो दंपति खुद किए हैं, लेकिन हमारे माता पिता, मतलब जैसे कि हमने बता रहा है कि मेरे माता पिता का हादसा में देहांत हो गया है और हमारे पिता ये नहीं किए। और जब हमने पता किया कि अगर ऐसे कैसे, क्योंकि ये मेरे माता पिता की इच्छा थी कि मेरी बेटा नहीं है तो बेटियां ही मेरा बेटा है, और हम इन्हें अपना जो भी अपना संपत्ति में जो भी हिस्सा मिलेगा मेरे बाद खतियान में इसका ही नाम होगा। और मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी एक बड़ी बहन है, वो शादीशुदा है, वही हम लोगों का देख रेख कर रही थी, घर में रह रही थी, घर जमाई हम लोग लाए थे उसको, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दे पाए हमारे माता पिता, और हमें भी कुछ नहीं दिए, और हादसा में उसका उन लोगों का स्वर्गवास हो गया है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। तो उनको नहीं मिलना चाहिए, सारा चीज़ किए खानदान वाले ने, कुछ नहीं किया। इतना तक कि हमारी माता का तो जो भी मिट्टी संस्कार, जो भी मुखाग्नि होता है, अग्नि देने की जो भी प्रथा थी, जो भी मतलब परंपरा चलता है हम लोग का, वो मेरी माँ की इच्छा था कि मेरी बेटी लोग का बेटा या बेटी, जो बेटा होगा वही लोग करेगा, या बेटी हम लोग की बेटी लोग ही करेगी, इस टाइप से। तो हम लोग वो भी पूरा किए उनकी इच्छा अनुसार। और उन्हीं लोग का इच्छा था कि हमारी बेटी लोग को, मतलब हमारे बाद हमारी बेटी लोग को जो भी संपत्ति है वो मिले। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को हमारे पिता के बाद हमारी, मतलब माता पिता की जो भी पैतृक संपत्ति है, जिसे बोला जाता है कि हम लोग का कोई पर्सनल व्यक्ति का नाम नहीं होता है खतियान में। हमारे खतियान में हमारे दादू परदादू के भी पिता के नाम होते हैं। एक वंशावली अनुसार पूरे खानदान के लोगों का उनमें पूरा वंशावली दिया हुआ रहता है, और वो यथाकथित चलते आया है। और हमारे घर में भी जिनके बेटा नहीं थे, सिर्फ बेटियां थी, तो उनको खानदान वाले ने उस मतलब जो दादी थी उसको उनके ससुराल से मतलब लाए थे, और उनको मतलब खतियान में उनका भी नाम चढ़ाया गया था। और उनका मतलब, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई वंश नहीं रहा, मतलब ना बेटा हुआ ना बेटी हुई, तो फिर वो उस तरीके से ख़त्म हो गई। और उसका जो भी पैतृक संपत्ति था उसमें फिर से खानदान वाले लोग का मतलब अधिकार हो गया, लेकिन उसको खानदान वाले लोग ही ने लाया था कि उसका कोई नहीं है तो चलो बेटी है तो बेटी को ही बटाए। लेकिन अभी तो लोभ लालच इतना बढ़ गया संपत्ति के बारे में कि कोई नहीं देना चाहेगा। अब अगर माता पिता होते तो वही लोग देते, लेकिन अब उनका हादसा में वो गुजर गए, तो हमें तो खानदान वाले लोग नहीं ही करना चाहेंगे। तो मैं समाज से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग आगे आइएगा हम लोग के नाम कराने के लिए। मैं पूछूंगी और ये बात मैं रखूंगी भी, ज़रूर बोलूँगी। हम तो बोले, हमने जहाँ तक पता किया तो बोला कि अगर सहसम्मति से आपके खानदान वाले लोग आप लोगों के नाम कर देते हैं तो ये हो जाएगा, ये होता है, लेकिन सहमति से होता है। लेकिन अभी तो ज़मीन ऐसा लालच वाला चीज़ हो गया ना कि कोई भी नहीं करना चाहेगा, कोई भी नहीं। भले मुँह से बोल देगा कि हाँ हम कर देंगे, लेकिन ये कागजी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये होना चाहिए। ये मैं बस नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारी आदिवासी बेटियाँ होगी जिसके भाई नहीं होंगे, सिर्फ बहनें होंगी, और वे अपनी माता पिता की देखरेख कर रही होगी। कभी बेटा भी बनी होगी, कभी बेटी भी बनी होगी। आप लोग बोलते हैं बेटे समाज देख करके ही बनाया होगा, कोई नियम बनाया होगा कि हमारे समाज में अगर बेटियों का अधिकार अगर ऐसे दे दिया जाए तो क्या खतरा हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमारे समाज में क्या गांज गिरेगा ऐसे। लेकिन हमने तो देख रहा है अभी कि हमारे खानदान के लोग ही बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने मतलब पैतृक संपत्ति को ही गैर आदिवासियों के नाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब कि बेच रहे हैं, मुस्लिम हो रहे हैं, कोई हिंदू हो रहा है, कोई साहू, कोई बनिया, कोई शर्मा, कोई प्रजापति, कोई
तरह तरह के मतलब तरह तरह के कास्ट अब मुस्लिम लोग को भी दिया है। तो वो किस बेसिस पे दिया है? बोला जाता है कि आदिवासी का ज़मीन आदिवासी ही खरीद सकता है, गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। तो ये कैसे हो रहा है? और जैसे कि देखा जाए कि झारखंड की राजधानी रांची में ही तो यहाँ कितना ज़मीन का लूट मार चल रहा है। यहाँ जितना भी आदिवासी लोग तो कहीं दिखते ही नहीं है, उनके झुग्गी झोपड़ी अंदर ही रह गया है। रोड किनारे जितने भी फ्लैट्स बिल्डिंग्स बड़े बड़े दिखते हैं सब गैर आदिवासियों के होते हैं। ये किसने दिया? ये बेटियों ने तो नहीं दिया, ये तो सिर्फ बेटों ने ही दिया। तो अगर बेटा करे तो सब ठीक है, बेटा बेचे खाए कुछ भी करे सब सही है, लेकिन अगर बेटी को अगर दिया देने का बात आता है तो चुभ जाता है। सारे समाज का पेट में दर्द होने लगता है, सारे लोग विरोध करने लगते हैं। हम लोगों के बारे में भी सोचिए कि जिनके बेटा नहीं, जिन दंपति आदिवासी दंपति के बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है, उसके बारे में कहाँ बात करते हैं आप लोग? कहीं नहीं जिक्र करते हैं। बोलते हैं कि 4 भाई है 2 बहन है, 4 जगह हिस्सा करना होता था, 6 जगह हिस्सा करना पड़ेगा। तो आदिवासी जब मतलब लड़के हैं तो लड़कियां क्यों लेगी ज़मीन? किस लिए लेगी? और जैसे बोलते कि गैर आदिवासी लोग के पास चली जाएगी तो ज़मीन गैर आदिवासी को चला जाएगा। मैं एक कंवारी लड़की हूँ, मेरा भी शादी नहीं हुआ है, माता पिता स्वर्गवास हो चुके हैं, मतलब गुजर गए हैं, भाई भी गुजर गया है, मेरा कोई नहीं है। तो आप लोग भी कह रहे होंगे कि इसका भी मंशा होगा कि गैर आदिवासी के पास चली जाएगी, इसलिए ज़मीन के बारे में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये करिए, हाथ पैर मारिए ताकि मिल जाए और चली जाएगी। तो मतलब कि मैं कह रही हूँ, ये मेरा वादा है कि मैं कभी भी गैर आदिवासी से शादी नहीं करूँगी, ना वो हिंदू से करूँगी और ना ही मुस्लिम से करूँगी। और यहाँ तक की बात है कि मैं उरांव जनजाति से आती हूँ और मैं खाटी उरांव हूँ। हम तो ये मेरा कहना है कि मैं क्रिश्चियन भी नहीं बनूंगी। मैं जहाँ जन्मी हूँ मुझे विश्वास है, और मेरे धर्म और मेरे जाति और मेरी प्रकृति और मेरे संस्कृति में क्या ऐसा कमियां है, खामियां है जो मैं गैर आदिवासी को के पास चली जाऊं? या फिर मतलब ऐसा कोई त्रुटि भी होना चाहिए ना। मुझे तो सारी चीज़ सही लगता है, तो मैं क्यों जाऊंगी? और मैं जहाँ जन्मी हूँ मैं वहीं मरूंगी। भगवान ने मुझे जहाँ जन्म दिया मैं वहीं मरना चाहूँगी। मैं जिस जनजाति में हूँ मैं उसी जनजाति में रहना चाहूँगी। तो मैं यही बस कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा मतलब राय सही है या गलत है आप लोग। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला का स्वागत करती हूँ, क्योंकि मुझे मिलना चाहिए, मुझे लगता है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि 4 जगह बंटवारा होगा, बेटियां अगर दूसरे कास्ट में शादी होगी फिर भाइयों से हिस्सा लेगी, तो आप लोग उसका मतलब कि कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालिए कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग अपना राय रखिए कि कैसे कैसे कानून है, कैसे रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए। आप लोग जितने भी जानकार लोग हैं इस मुद्दे को भी ज़रूर रखिए और हमारे प्रति भी कुछ ध्यान दीजिए कि हम लोग भी समाज के ही अंग हैं। अगर हम लोग का भी मतलब कि हम लोग को भी देख रेख नहीं होगा तो हम लोग भी फिर गलत कदम उठाने के लिए तैयार होंगे, और क्या कर सकते।